नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं अनसुनी, अद्भुत और रहस्यमयी कहानियों की दुनिया में। गहरे जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, वहीं पर अर्जुन नाम का एक शिकारी रहता था। उसकी आंखों में तेज, शरीर में अपार शक्ति और दिल में जंगल के लिए अगाध प्रेम था। वह अपने तीर और भाले के सहारे शिकार करता और निर्भीक होकर जंगल में घूमता था। एक दिन जब वह शिकार की तलाश में जंगल के अंदर बढ़ रहा था, तो अचानक उसे एक अजीब और गरीब आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी इंसान की चीख थी। अर्जुन तुरंत चौकन्ना हो गया और अपनी तलवार संभालते हुए आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। कुछ ही देर में उसने देखा कि एक लड़की पेड़ के नीचे गिरी हुई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा घबराया हुआ था। अर्जुन ने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो और यहां कैसे आई? लड़की ने कांपते हुए जवाब दिया, मेरा नाम वसुंधरा है। मैं अपने परिवार के साथ जंगल के पास वाले गांव में रहती हूं, लेकिन आज सुबह कुछ अजीब हुआ। मेरे माता पिता अचानक गायब हो गए और जब मैं उन्हें ढूंढने जंगल में आई तो किसी अनजान ताकत ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्या हो रहा है। अर्जुन को वसुंधरा की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। तभी अचानक पास के झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। अर्जुन तुरंत सतर्क हो गया और वसुंधरा को पीछे हटने का इशारा किया। अगले ही पल घने अंधेरे में दो चमकती आंखें दिखाई दी। अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और सावधानी से निशाना साधा। कुछ ही क्षणों में वह रहस्यमयी चीज सामने आ गई। वह एक विशालकाय काला भेड़िया था, लेकिन उसकी आंखों में इंसानों जैसी चमक थी। अर्जुन ने भेड़िए की ओर देखा और एक अजीब बात नोटिस की। भेड़िए के शरीर पर कुछ संस्कृत में लिखे मंत्र उकेरे हुए थे। अर्जुन ने पहले कभी ऐसा कोई जीव नहीं देखा था। भेड़िया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और उसकी गुर्राहट जंगल में गूंज उठी। अर्जुन ने झट से तीर छोड़ा, लेकिन भेड़िया गायब हो गया। वसुंधरा घबराकर अर्जुन से चिपक गई। यह कोई आम जानवर नहीं है। यह वही शक्ति है जिसने मेरे माता पिता को गायब किया था। अर्जुन को महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक शिकार की नहीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य की शुरुआत थी। रात होने लगी थी। अर्जुन ने वसुंधरा को सुरक्षित जगह ले जाने का फैसला किया। वे दोनों जंगल में एक पुराने खंडहर नुमा मंदिर में पहुंचे। वहां पहुंचते ही अर्जुन को अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। मंदिर की दीवारों पर वही संस्कृत मंत्र खोदे हुए थे जो उस भेड़िए के शरीर पर थे। तभी अचानक हवा तेज होने लगी और मंदिर के अंदर एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जो इस रहस्य को सुलझाएगा वही अपने भाग्य को समझ पाएगा। अर्जुन और वसुंधरा दोनों ने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा। अर्जुन ने मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए शिलालेखों को पढ़ने की कोशिश की। तभी मंदिर के बीचों बीच रखी एक प्राचीन किताब अपने आप खुल गई। उसमें लिखा था कि हजारों साल पहले इस जंगल पर एक श्राप लगा था। जंगल की आत्माएं हर 100 साल में जागती थीं और निर्दोष लोगों को अपने अंदर खींच लेती थीं। वसुंधरा ने डरते हुए कहा, तो क्या मेरे माता पिता भी इसी श्राप के कारण गायब हो गए? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, हमें इस श्राप को खत्म करना होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से काल वन में जाना था। वह स्थान जहां से कोई भी लौटकर नहीं आता था। क्या अर्जुन और वसुंधरा इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? क्या वे जंगल के श्राप को खत्म कर सकेंगे, या फिर वे भी उसी श्राप का शिकार बन जाएंगे? अगले अध्याय में इस रहस्यमयी जंगल की और भी गहरी सच्चाइयों का खुलासा होगा।